हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। उसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल की कल एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा? तो देखो, इसका जो बेसिक बता रहा हूँ मैं, लगभग 5 मिनट के आसपास बेसिक रहेगा और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर ये जो बेसिक में चीज़ें बता रहा हूँ ये आपने अच्छे से सुन ली तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या लिया मैंने, ये एक्सिस ली, ये आपके लिए वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस एक लिया, एक वाई एक्सिस लिया और एक रैंडम कोई भी फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है। सपोज साइन थीटा या इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो एक रैंडम फंक्शन ऐसे लिया और उसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं अपन। एक रैंडम कुछ भी फंक्शन था जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर हम बात करें, आपने अभी तक पढ़ा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से, है ना, ये इस पॉइंट से यहाँ ऊपर तक गए, कहाँ गए, ये नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक गए, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। मतलब इस रेंज के लिए एफ डैश एक्स जो आपका होता है वो क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था। दूसरी हम बात करें, इस पॉइंट पर आ गए थे हम, टॉप पॉइंट पर आ गए ना, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू थी, वहाँ से हम नीचे आना शुरू हुए वापस। तो फंक्शन क्या हो रहा था इस पूरी रेंज में? क्या हो रहा था? देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फंक्शन क्या हो रहा था? पूरा डिक्रीज हो रहा था। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है आपकी कंडीशन? एफ डैश एक्स शुड बी नेगेटिव या फिर लेस देन 0। सिमिलरली इससे आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जब हम इस पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से फिर से इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स फिर से ग्रेटर देन 0 होगा। लिखते चलो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इस वाले पाथ के लिए फिर से एफ डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, ये चलता रहेगा, है ना। अब अगर हम बात करें तो देखो, पहले क्या था? लेस देन 0 में कुछ नेगेटिव था, फिर क्या हो गया? थोड़ी देर बाद पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांजिशन तो हुआ कहीं ना कहीं। उस ट्रांजिशन हुआ मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा। और वो पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे पॉइंट अपने कर्व को चेंज कर रहा होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? लोकल मैक्सिमा। क्या बोला जाता है? लोकल मैक्सिमा। कब बोला जाएगा? क्योंकि देखो, अभी तो दिख रहा है कि ऊपर की तरफ तो मैक्सिमा होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? एफ डबल डैश एक्स, जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम जाएँ वापस नीचे आ गए तो देखो, अब नेगेटिव से कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा था, तो बीच में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा? एफ डैश एक्स 0 हुआ होगा और एफ डबल डैश एक्स क्या हुआ होगा? ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो हुआ होगा नेगेटिव। तभी वो पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो नीचे मतलब मिनिमा हो गया। ये क्या हो गया? मिनिमा। मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमा हो गया। ऐसे ही हम फिर यहाँ आ गए तो ये एक और लोकल मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा, ये पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा, ये उसके बाद तो गए ही नहीं हम, यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया। तो देखिए, इस पूरी रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक हम पहुँचे वो कौन सी वैल्यू थी? दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये वाली वैल्यू थी मैक्सिमम। इसको बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोला जाएगा? ग्लोबल मैक्सिमा। और सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई मिनिमम पॉइंट आता तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता चल गया। मतलब पूरा फंक्शन कहीं ना कहीं तो बीच में एक रेंज होगी ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको सिर्फ बोला जाए कि फंक्शन के अंदर यहाँ से यहाँ के बीच में आप बताइए कि मैक्सिमम क्या होगा, तो एफ डैश ये वाला पॉइंट ही मैक्सिमम होगा, है ना। तो वो क्या होगा? लोकल मैक्सिमम, कि उस पर्टिकुलर लोकल रेंज में वो मैक्सिमम हो गया। जैसे अगर हम बात करें, अलग अलग जगह के अलग अलग गुंडे होते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे गुंडा है तो वहाँ का वो मैक्सिमम पावरफुल हो गया। दूसरी जगह के गुंडे की बात करें, अगर हम सारे को एक साथ मिला लेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फंक्शन की बात करने लग गया, तब क्या होगा? ये फंक्शन पूरी रेंज करता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जावरा और रतलाम एरिया में कौन मैक्सिमम है, तो आप बोल दो कि ये वाला, ये सबसे बड़ा गुंडा है। अगर मैं बोलूँ पूरे एमपी में कौन सबसे बड़ा गुंडा है, तो कोई और निकल के आएगा ना। बस वही होगा कि ग्लोबली कौन मैक्सिमम है और ग्लोबली कौन मिनिमम है। वो क्या हो जाएगा? पूरे ओवरऑल कंसिडर करेंगे फंक्शन के लिए। और हम अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में के अंदर अगर कंसिडर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, ये आपका हो गया ये मिनिमा और मैक्सिमा। इसके अंदर एक चीज़ आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? देखो, इसी कर्व को थोड़ा सा मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए आपको। ये कर्व यहाँ से यहाँ जा रहा था, है ना। तो देखिए, यहाँ तक ये कर्व बिल्कुल सेम था, यहाँ से कर्व का तरीका बदल गया। देखो कैसे, पहले कर्व था इस टाइप का, अब कर्व अगर हम यहाँ से देखें तो किस टाइप का हो गया?
ऊपर जाता हुआ इस टाइप, है ना। मतलब कि देखो ये यहाँ से ऐसा रहा था, फिर ये ट्रांजिशन हुआ इसके केस में, शेप में क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रांजिशन हुआ। मतलब ये था कॉन्केव टाइप का, ये आपने मिरर 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये था आपका कॉन्वेक्स टाइप का। तो जिस पॉइंट पर सपोज करो बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पर कॉन्केविटी कहाँ चेंज हो जाती है, कॉन्वेक्सिटी में। कॉन्केविटी कहाँ चेंज हो जाती है, कॉन्वेक्सिटी में, या कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी में चेंज होती हो, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ पर फंक्शन क्या हो, कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो जाए या फिर कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाए, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें, उसके आपको जरूरत नहीं, सिलेबस में है नहीं इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना। फिर भी आपको बता दूं कि इस पॉइंट की कंडीशन आपने क्या निकाली थी मैक्सिमम के लिए। पहले चलो एक एक करके कंडीशन सारी बता देता हूँ। चलो मैक्सिमा की कंडीशन क्या निकाली थी हमने, एफ डैश एक्स शुड बी 0 एंड एफ डबल डैश एक्स शुड बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए। अगर हम एफ डैश एक्स को 0 कर रहे हैं तो मैक्सिमा के लिए एफ डबल डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ये केस वहाँ पर भी कंडीशन लिखी थी हमने, देखो उल्टी लिख दी थी क्या, हाँ उल्टी लिख दी थी कंडीशन को चेंज कर लीजिए। एफ डबल डैश क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए एफ डबल डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा जब मिनिमम की बात करें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर। यह काम करें फर्स्ट पार्ट की जगह हम कर लेते हैं फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। क्या दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करें, पहले क्या निकालो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपके पास एक पॉइंट आया, इसमें या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। इसके लिए करना पड़ेगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा। वो क्या आ रहा है, 3 2 6x। अब जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0। मतलब ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा है 0 पे, ना तो मिनिमा है, ना तो क्या है मैक्सिमा और ना ही क्या है मिनिमा। इस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही आप बाकी 4 पार्ट भी 3 पार्ट और कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कोई एक ही पार्ट अपन करेंगे, तो वो कर लेते हैं अपन थर्ड वाला पार्ट, है ना। थर्ड वाला पार्ट ही कर रहे हैं। एच एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर तो एफ एच डैश एक्स कैलकुलेट करें, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2x और 2 आगे चेन रूल से 5 का 0। इसको क्या होना चाहिए 0। यहाँ से आपको जो पॉइंट मिलेंगे ना, इनको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट, जहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज हो रहा होगा। तो cos 2x कब 0 होगा, वैन cos 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 0 कब होता है 90 डिग्री पे, π/2 पे। दैट मीन्स 2x शुड बी इक्वल्स टू π/2 या x इज इक्वल्स टू π/4 के बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू π/4 पे देख लीजिए। अब क्या निकालिए, x डबल डैश एक्स निकालिए। क्या निकालिए, f डबल डैश एक्स। जब डबल डैश एक्स आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2 एज इट इज़ cos 2x से क्या हो जाएगा माइनस 2 sin 2x में माइनस 4 sin 2x। इसमें अगर आप π/4 पुट कर देते तो आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। नेगेटिव नंबर मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। अगर मैक्सिमा मिलता है इसका मतलब क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए शायद ना, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो एफ एक्स में वैल्यू निकाल दीजिए, x इज इक्वल्स टू π/4। ये क्या आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 sin 2 इंटू π/4 प्लस 5 2 2 सा मीन्स साइन 91 प्लस 5 6। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी माइनस π/4 पे क्या होगी मिनिमम वैल्यू, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मिनिमम कहाँ निकलेगी, वैन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस π/4। दैट मीन्स -1 + 5 = 4 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है।